गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में फर्स्ट वर्ड फ्रॉम का यूज कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, फ्रॉम का यूज ऑफ फ्रॉम। जब किसी वाक्य में से वर्ड आए तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मैं देहरादून से आया, है ना, या मैं यूपी से हूँ, है ना, या मैं दिल्ली से हूँ, ऐसे अगर जैसे वाक्य है तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। तो इसमें पहला नोट मन होगा पहला कि किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। जब किसी जगह का अगर वाक्य में सेंटेंस में किसी जगह के बारे में बताया जाता है और उस वाक्य में से वर्ड आए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल में मैं दिल्ली से हूँ, ऐसे अगर वाक्य है, सपोज दैट अगर ऐसे एग्जांपल में आता है कि मैं दिल्ली से हूँ, तो इसको बनाएंगे आई एम फ्रॉम टू दिल्ली, फ्रॉम टू दिल्ली। ऐसे वाक्य। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे बोल दिया गया कि मैं देहरादून से आ रहा हूँ, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंस आ गया तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, ठीक है। ऐसे ट्रांसलेशन में इस तरह से हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे? जब किसी वाक्य में जगह के बारे में बताया जाए और उसके साथ में से शब्द का अगर उच्चारण होता है तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे? से, तो फ्रॉम का यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से नोट 2 में हमारा आता है कि किसी निश्चित समय के लिए दैट मीन्स कि निश्चित समय, ऐसे समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे उसमें इसमें क्या होगा कि किसी समय के बारे में हम लोग को ना पता चल जाएगा कि कौन सा समय कितने कितने डिस्टेंस के बाद, मतलब कितने टाइम में, जो भी समय के बारे में बताया जाएगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कि इतने समय में ये कार्य होने वाला है। तो वहाँ पे हम लोग, मतलब दैट मीन्स पता चल जाएगा कि समय, हम लोग के समय का ज्ञात हो जाएगा। जब समय का ज्ञात हो जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे अगर बोल दिया कि मैं 10 बजे से स्कूल जाऊंगा, ऐसे अगर बोल दिया गया तब इसमें देखो, इसमें बोल दिया गया कि मैं 10 बजे से स्कूल जाऊंगा। दैट मीन इसमें समय के बारे में पता चल गया। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि 10 बजे से बोला गया कि कितने बजे स्कूल जाएगा, कि मैं 10 बजे से स्कूल जाऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग आई विल गो टू मैं 10 बजे से स्कूल जाऊँगा। आई विल गो टू फ्रॉम स्कूल फ्रॉम 10 o'clock, बोलेगा। तो इसका कंसर्न आई विल गो टू द स्कूल फ्रॉम 10 o'clock। दैट मीन्स इसमें हमको पता चल गया कि कितने बजे से, उच्चारण में कितने बजे से जाना है। ठीक है ना, तो सेंटेंस में क्लियरिटी हो गई। इस तरह से हम लोग अगर दूसरा ट्रांसलेशन करना होगा तो इसमें हम लोग बनाएंगे कि मैं दोपहर से
दोपहर से कार्य करूँगा, ऐसे बोलिएगा। दैट मीन्स आई विल वर्क फ्रॉम आफ्टरनून। दैट मीन्स इसमें बताया गया कि मैं दोपहर से काम करूँगा। दैट मीन्स आई विल वर्क फ्रॉम आफ्टरनून, में दोपहर से काम करूँगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को प्रोपोजिशन में फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं और कौन से सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब तीसरा पॉइंट आता है आ जाएगा किसी स्रोत से, किसी स्रोत से। दैट मीन्स सम एनी सोर्स, ठीक है। किसी स्रोत से बारे में इसमें बताया जाएगा, किसी स्रोत से। जैसे कि मैंने ये चीज़ यहाँ से लिया, मैंने ये किताब से पढ़ा, है ना। से वर्ड आया, जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने ये कविता किताब से लिखा, है ना, ऐसे पता चला। दैट मीन इससे क्लियर हो गया कि ये कहाँ से कविता के बारे में बताया जा रहा है, कि ये पोएम कहाँ से लिखा गया है, किताब से लिखा गया है। तो इसमें हम लोग ट्रांसलेट करेंगे आई रोट a poem from book। मैंने ये किताब से लिखा, आई रोट अ पोएम फ्रॉम बुक, ओके, ऐसे ट्रांसलेशन में। तो आज हम लोग फ्रॉम का यूज 3 तरीके से पढ़ा। पहला कि किसी जगह के बारे में अगर उच्चारण किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। दूसरा, अगर निश्चित पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे निश्चित समय के लिए वो दिया होता है तो हम लोग वहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। और तीसरा हमारा है किसी सोर्स के लिए, अगर किसी कहाँ से कोई वस्तु लिया जा रहा है, उसका मेन सोर्स का क्या है ना, तो उस पे हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। दैट मीन्स ये रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यही बोलेंगे, इस जितना भी तीनों पॉइंट, जितने तीनों नोट हैं, इस पर आप लोग एक्सरसाइज से अपने आप से एग्जाम्पल बनाइए और उसको सॉल्व करिए। दैट मीन्स जितना आप लोग एक्सरसाइज करेंगे उतना आप लोग का ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे करते हैं प्रीपोजिशन वर्ड से। तो थैंक यू सो मच।